रिया खन्ना एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेसन में आप सीखने जा रहे हैं राइटिंग स्किल्स। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे आईएलटीएस, टॉफल, पीटी या सेल्फिप, या आप किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और या आपको लगता है आप इंटरव्यू में डरते हैं क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल को कोई एसेस करने वाला है, तो ये वीडियो है आपके लिए। राइटिंग स्किल्स की अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एसे राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग। तो आज के लेसन में आप सीखने जा रहे हैं हाउ टू राइट अ परफेक्ट एसे, किस तरह से एक अच्छे एसे को लिखा जाता है और एग्जामिनर आपके एसे को किस तरह से इवैल्यूएट करता है और आपको हाई स्कोर्स देता है। इस लेसन को मैंने 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करा है। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 बॉडी पैराग्राफ एंड पार्ट 3 कंक्लूजन। तो आज हम करेंगे पार्ट 1। हम सीखेंगे एक अच्छा एसे किस तरह से लिखते हैं और इंट्रोडक्शन कैसे लिखी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में ये नोटिस करा है कि बहुत सारे बच्चे रीडिंग अच्छी कर जाते हैं, स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छे कर जाते हैं, लिसनिंग में भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जहां बात राइटिंग की आती है वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो आपके लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि एक अच्छा एसे क्या होता है। जब मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि अच्छा एसे करने के लिए ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन सबसे पहले जरूरी है ये जानना कि एक अच्छे एसे में, एक परफेक्ट एसे में आपको क्या नहीं करना है, कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है। तो पहले आप स्क्रीन पे देखिए। एन एसे इज नॉट अबाउट इम्प्रेसिंग द एग्जामिनर। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और उनका ये कॉमन क्वेश्चन होता है, मैम एसे में एग्जामिनर को इम्प्रेस कैसे करें। एसे वॉज नेवर अबाउट इम्प्रेसिंग द एग्जामिनर। एसे कभी एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बनाया जाता। एसे राइटिंग की आपको पता है, आईएलटीएस में अगर हम बात करें तो 4 पैरामीटर्स होते हैं, टास्क रिस्पॉन्स, कोहेरेंस, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। कौन सा पैरामीटर है एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का? कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो डोंट थिंक कि आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है। सेकेंड कॉमन प्रॉब्लम आती है जब आप कहते हैं कि एसे में बहुत अच्छी ग्रामर चाहिए। एसे इज नेवर अबाउट शोइंग ऑफ योर ग्रामर। आप ग्रामर शो ऑफ करके, जानबूझ के ग्रामर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस डाल के एसे को अच्छा नहीं बना सकते। एसे इज नॉट अबाउट शोइंग ऑफ द ग्रामर। तीसरा पॉइंट है, एसे इज नॉट अबाउट राइटिंग लॉट ऑफ कनेक्टर्स। मैं कई बच्चे के एसेस देखती हूँ, उनकी कॉपीज देखती हूँ तो भरे होते हैं कनेक्टर्स के साथ। एक ही पैराग्राफ के अंदर बहुत ज्यादा कनेक्टर्स, फर्दर मोर, मोर ओवर, इन एडिशन। इट्स नॉट अबाउट राइटिंग लॉट ऑफ कनेक्टर्स। आप एक एसे में बहुत ज्यादा कनेक्टर्स डाल रहे हैं, वो भी गलत है। एन एसे इज नॉट अबाउट राइटिंग कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी। एक एसे में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी डालना वो भी गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मैम हमारी एसे में राइटिंग जो है कम मार्क्स आते हैं, 6 बैंड आते हैं, 5.5 आते हैं, हम तो बहुत ज्यादा वोकैबुलरी डालते हैं। इट्स नेवर अबाउट राइटिंग लॉट ऑफ वोकैबुलरी। एक बहुत ज्यादा वोकैबुलरी डाल के या बहुत कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी डाल के आप एक अच्छा एसे नहीं बना सकते, वो उसकी डिमांड ही नहीं है। यू कैन नॉट राइट इट। कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी डालने से एक अच्छा एसे नहीं बन सकता। एक और पॉइंट है जो बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और कहते हैं कि मैम आइडियाज नहीं है हमारे पास। एन एसे इज नॉट अबाउट राइटिंग लॉट ऑफ आइडियाज। एक एसे में बहुत ज्यादा आइडियाज लिखना भी गलत है। एक ऐसे में सफिशिएंट है आपके पास 2 आइडियाज हों या 3 आइडियाज हों, बहुत ज्यादा आइडियाज लिखना भी गलत है। सो एसे इज नॉट अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स। एन एसे इज नेवर अबाउट इम्प्रेसिंग द एग्जामिनर। एन एसे इज नेवर टू शो ऑफ द ग्रामर. An essay is not about writing complicated vocabulary. An essay is not about writing lot of connectors. And an essay is not about writing lot of ideas. आपने ये तो देख लिया कि क्या ऐसे नहीं है और आप पूछना चाहते होंगे कि ऐसे है क्या, What is an essay? तो इन पॉइंट्स की तरफ ध्यान दीजिए। An essay is a writing skill. एक ऐसे जस्ट आपका राइटिंग स्किल है, आपका राइटिंग स्किल की आप किस तरह से उसको लिख रहे हैं। इट्स अ राइटिंग स्किल, एक राइटिंग टैलेंट है। आप कई बार वीडियोस देखते हैं, ट्रेनर्स के पास जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलता क्योंकि हर ट्रेनर अपनी स्ट्रैटेजी बताता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। एसे इज अ मास्टरी ऑफ राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल की मास्टरी है। एन एसे इज जस्ट एन आंसर ऑफ द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऐसे सिंपली एंड सिंपली उसका आंसर है, कंप्लीट आंसर है उसका। एन एसे इज ऑल्सो अबाउट डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड जस्टिफिकेशन व्हाट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इन द बॉडी पैराग्राफ्स।
एक ऐसे आपके आंसर के ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जस्टिफिकेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज में लैक करते हैं, ये है राइटिंग स्किल, और आप इस वीडियो के थ्रू इसको मास्टरी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेसन का पार्ट 1, हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के केस में मैंने बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को देखा है, मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैम इंट्रोडक्शन में क्या ऐसी बैकग्राउंड लाइन बनाएं, कौन सी ऐसी हुक लाइन लिखें, ऐसा क्या करें कि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए, कोई अच्छी सी वोकैबुलरी बता दीजिए इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। ये सारे क्वेश्चंस लेके स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और मुझे पता है आप भी यही क्वेश्चंस पूछते हैं अपने ट्रेनर से। सो इंट्रोडक्शन इज नेवर अबाउट बैकग्राउंड, हुक लाइन, इंप्रेसिंग द एग्जामिनर एंड गुड वोकैबुलरी। सो इंट्रोडक्शन क्या होता है? An introduction is always easy to understand. Yes, I'm telling you, introduction is always easy to understand. बहुत ही आसान शब्दों में समझाया जाने वाले पैराग्राफ को हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं। इंट्रोडक्शन में आप ये भी लिखते हैं कि आपका टॉपिक क्या है, आपका क्वेश्चन का जो टॉपिक है आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। दैट इज इंट्रोडक्शन, कि आपका क्वेश्चन क्या है। एग्जामिनर को ये बताना कि आपका क्वेश्चन किस बारे में है, क्या टॉपिक है, क्या आपसे पूछा गया है, इसको इंट्रोड्यूस करना इंट्रोडक्शन होता है, जिसको हम पैराफ्रेज कहते हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन है अपने व्यू पॉइंट को लिखना, आपके व्यू पॉइंट को ऐड करना, जैसे मैंने कहा था आपके आंसर को ऐड करना, ये भी इंट्रोडक्शन है। तो अगर मैं इसको एक स्ट्रक्चर वे में प्रेजेंट करूं तो इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट paraphrasing the topic and your viewpoint. Paraphrasing the topic plus your viewpoint. तो आपने नोटिस करा कि इंट्रोडक्शन में आपको पैराफ्रेज करना है टॉपिक को और अपना व्यू पॉइंट देना है। तो हम सीखते हैं आप कि पैराफ्रेजिंग द टॉपिक क्या होता है। तो आपको मैंने एक सैंपल दिया है कैम्ब्रिज से। तो ये क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज द बेस्ट वे टू सॉल्व ग्रोइंग ट्रैफिक एंड पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब आपको इस स्टेटमेंट को, पहले तो ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेटमेंट है। आपको क्वेश्चन जो राइटिंग में किया गया है उसमें अगर ये स्टेटमेंट है, क्योंकि फुल स्टॉप है तो ये स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट को आपने पहले पैराफ्रेज करना है। तो पैराफ्रेज के लिए बहुत ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, उसमें कीवर्ड्स उठाना शुरू करते हैं। जैसे वो नोटिस करेंगे, अच्छा ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, पेट्रोल है, चलो ये कीवर्ड्स हैं, इसके ऊपर कुछ लाइंस बनाते हैं। नो नो नो, नॉट एट ऑल माय डियर फ्रेंड्स, नॉट एट ऑल। आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट स्टेटमेंट को इसी तरह पैराफ्रेज करना है जिस तरह का ये मीनिंग कन्वे कर रही है। तो अगर मैं आपको इस स्टेटमेंट का मतलब हिंदी में समझाऊं तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट इस तरह से है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ाना ट्रैफिक और पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बेस्ट वे है। अब आपको इसी मीनिंग को कन्वे करना है, ना कि कीवर्ड्स को। तो इसको मीनिंग को कन्वे करने के लिए मैंने एक सैंपल आपके सामने स्क्रीन पे रखा है। राइजिंग द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज कंसिडर्ड द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू कंट्रोल द ट्रैफिक एंड पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो मैंने इसी स्टेटमेंट को कन्वे किया है अपनी लैंग्वेज में, रादर उसके कीवर्ड्स के ऊपर कुछ डेफिनेशन या कुछ स्टेटमेंट बनाई। अब आपको देना है व्यू पॉइंट। तो स्टेटमेंट को तो आपने पैराफ्रेज कर दिया, टॉपिक को पैराफ्रेज कर दिया, व्यू पॉइंट किस चीज का देना है। अब इस क्वेश्चन को फिर ध्यान से देखिए, इसमें आपसे कुछ और क्वेश्चंस भी ऐड करे हैं। पहला क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री एंड डिसएग्री? किस हद तक आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं स्टेटमेंट से। दूसरा एक और क्वेश्चन दिया है, व्हाट अदर मेजर्स डू यू थिंक माइट बी इफेक्टिव? तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर अपना व्यू पॉइंट देना है, अपने स्टेटमेंट से रिलेटेड, अपने पैराफ्रेजिंग जो करा है टॉपिक का उससे रिलेटेड। अब सैंपल व्यू पॉइंट देखिए कि किस तरह से ओपिनियन देनी है आपने अपनी। However, फिर भी, I completely agree that solving these issues with just hiking the fuel price is not likely to be effective in a long run unless some other preventive measures are not taken. मैं हिंदी में इसको दोबारा समझाती हूँ। However, फिर भी जो भी स्टेटमेंट कही गई है, जो भी स्टेटमेंट मैंने लिखी है, I completely agree, मैं ये पूरी तरह मानती हूँ। कंप्लीटली अग्री इसलिए लिखा है क्योंकि टू व्हाट एक्सटेंट है, किस हद तक अग्री करती हूँ। आई कंप्लीटली अग्री
कि इन इश्यूज को सॉल्व करना, ट्रैफिक और पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना प्राइस बढ़ा के, सिर्फ प्राइस बढ़ाने से ये एक इफेक्टिव तरीका नहीं होगा लॉन्ग रन में, बहुत लंबे समय के लिए, जब तक कुछ और प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए जाते। तो ये था मेरा व्यू पॉइंट। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका जवाब देना, सिंपल क्लियर कट, ये होता है व्यू पॉइंट। तो ये इंट्रोडक्शन में आपने सीखा कैसे पैराफ्रेज करते हैं स्टेटमेंट को और कैसे ओपिनियन देते हैं, अपना व्यू पॉइंट देते हैं क्वेश्चंस के बेसिस के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए। तो इसको अगर हम कंप्लीट इंट्रोडक्शन में आपको दिखाऊं तो वो इस तरह से है। राइजिंग द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज कंसिडर्ड द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे to control the traffic and pollution related problems. However, I completely agree that solving these issues with just hiking the fuel price, it's not likely to be effective in a long run unless some other preventive measures are not taken. Time for the assignment. मेरी वीडियो हो और असाइनमेंट ना आए, हो नहीं सकता। आपको मैं एक सैंपल ऐसे दूंगी और आपको उसके ऊपर सिर्फ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बनाना है, क्योंकि पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में सिखाऊंगी। ये सिर्फ पार्ट 1 है, तो आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये है, लॉट ऑफ वर्किंग पीपल आर नॉट डूइंग एक्सरसाइजेस इन देयर डेली रूटीन्स and have health problems as a result. Why people are not doing exercises and what can be done to solve this problem? आपको इसका इंट्रोडक्शन लिख के कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे भेजना है और मैं डेफिनेटली आप सबके असाइनमेंट्स को, आपके इंट्रोडक्शन पैराग्राफ्स को इवैल्यूएट करूंगी और आपको गाइड करूंगी कि आप ऐसे में किस तरह से हाई स्कोर्स दे सकते हैं। तो मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट लेसन में पार्ट 2 के साथ। टिल देन यू टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।